हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत योगाश्रम सर्वानंद से गया से आए हुए ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, प्रशांत गुरु बाबा की जय। सत्संग स्थल में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों नमो नारायण। प्रवचन बिंदु योग। योग का अर्थ जोड़ना होता है। अपने लघु चेतना को परम चेतना से जोड़ने का नाम योग है। लघु चेतना जीव, परम चेतना ईश्वर ब्रह्म की भिरिंगी का चिंतन करते करते भिरिंगी रूप ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप ही हो जाता है। निराकार में जिस सत्ता को आप ईश्वर कहते हैं, साकार में उन्हें जो गुरु कहते हैं, ईश्वर प्राप्त विभूतिमान गुरु होते हैं। परमात्मा निराकार है। निराकार की पकड़ सीधे नहीं होती है, साकार के सहारे होता है। जैसे गुलाब का फूल है और उसका सुगंध है। गुलाब का फूल साकार है और उसका सुगंध निराकार है। निराकार सुगंध को आप पकड़ना चाहें तो पकड़ में नहीं आएगी, पर साकार फूल को पकड़ लेते हैं, किसी चीज में बंद कर देते हैं तो निराकार खुशबू भी पकड़ में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार निराकार परमात्मा को पकड़ने के लिए साकार गुरु को पकड़ा जाता है। गुरु और ईश्वर दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों अपने स्वरूप में अवस्थित हैं, ब्रह्म में अवस्थित हैं। परमात्मा को हम 5 विधि से भज सकते हैं, उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। पहला है वात्सल्य भाव। जैसा कि आप नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में देखते हैं, नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं मानते हैं, पुत्र ही मानते हैं। दूसरा है दास भाव। जैसा कि हम श्री रामचंद्र जी के और हनुमान जी के जीवन में देखते हैं। हनुमान जी भगवान राम को भगवान नहीं मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को उनका दास मानते हैं। तीसरा है सखा भाव। जैसा कि हम अर्जुन जी और भगवान कृष्ण जी के जीवन में देखते हैं। चौथा है वैर भाव। जैसा कि हम कंस, शिशुपाल, रावण और भगवान राम कृष्ण जी के जीवन में देखते हैं। और 5वां है मधुर भाव। जैसा कि हम मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में देखते हैं। जैसे बड़े बड़े नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती है, वह समुद्र बर्फी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार परम
प्रेम के द्वारा भक्त भगवान में अपना मन को जोड़ता है और वह भगवत रूप ही हो जाता है। मनुष्य के जीवन में जीवन ही सबसे बड़ी चीज है। इस जीवन का निर्माण प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है। प्रकृति का अंश रूपी शरीर है, अर्थात शरीर प्रकृति संपदा है। इस शरीर को चलाने वाला चेतन आत्मा है। आत्मा ईश्वर का अंश है, अर्थात आत्मा ईश्वरीय संपदा है। शरीर की पूर्णता स्वास्थ्य में है और आत्मा की पूर्णता शांति में है। अतः जीवन की पूर्णता स्वास्थ्य और शांति में है। प्रकृति तुलनात्मक है। भिन्न भिन्न अनुसार अपने ज्ञान स्तर के आधार पर मनुष्य के भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं, पर सबों का आशा प्रयास एक ही होता है, सुख शांति की स्थापना करना, सुख शांति की प्राप्ति करना। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सब सुख ही चाहता है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 गुणों का होना आवश्यक है। समय की पाबंदी, एकाग्रता, शुद्धता, प्रतिभा की जागृति और स्वास्थ्य का होना। इसके अतिरिक्त कुछ बाहरी जड़ पदार्थों के सहयोग की भी आवश्यकता है, पर वह अपेक्षित है, सीमित है। मानव शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतिमूर्ति है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मानव शरीर में सोई हुई अवस्था में है। आवश्यकता है सिर्फ इसे जगा देने की। योग एक ऐसी विधि सूत्र है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की सोई शक्ति को जगा करके लघु से विभु, नर से नारायण, भगत से भगवान तथा अंश से पुण्य की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर पूर्ण है, जीवन का अंश है। जैसे समुद्र पूर्ण है, एक लोटा पानी उसका अंश है, तो एक लोटा पानी को आप समुद्र में मिला देते हैं तो वह समुद्र ही हो जाता है। वृक्ष पूर्ण है, बीज उसका अंश है। बीज जब पूर्ण हो जाता है तो वह वृक्ष हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म पूर्ण है, जीवन का अंश है। जब जीव अपने अंश को प्राप्त कर लेता है, जब अंश अपने अंश प्राप्त कर लेता है तो वह वही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाएगी। जो ब्रह्म को जान जाते हैं ब्रह्म ही हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म को लेकर ही ईसा मसीह ने कहे, हम और हमारे पिता एक हैं। और निर्गुण ब्रह्म को लेकर ही बाबा ने कहे, गुरु और कृष्ण एक हैं। जीव जब अपने पूर्ण स्वरूप पुनरा को प्राप्त कर लेता है तो वहां जाकर गुरु और कृष्ण, भगत और भगवान एक ही हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के स्तुति चरणों में कोटि नमन। आप लोगों के साथ नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी, जो पटना जिला गुआसा आश्रम से पधारी हुई हैं, हम सभी लोग उनके विचारों का श्रवण करते हैं। सर्वश्रुते शिरो विराजित पदाम्बुज वेदान्ताम्बुज
बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन। हम सभी लोग कटिहार जिला अंतर्गत भंगहा ग्राम में प्रशांत योगाश्रम में आयोजित 2025 ईस्वी के 20 और 21 मार्च 2 दिवसीय सत्संग सत्र के द्वितीय दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग जिनके निमित्त से यह सत्संग का लाभ हम सभी को प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के परम आदरणीय माता श्री एवं पिता श्री, जो हम सभी के लिए पूजनीय और स्मरणीय है, उनकी सूक्ष्म विद्यमानता में उनको नमन करते हुए उनका स्मरण करते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, यह सत्संग बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि है और जिनके निमित्त से ऐसे सत्संग का आयोजन होता है वो भी दिव्यता को प्राप्त होते हैं, पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को लेकर ही हम सभी लोग हमेशा सत्संग के कार्य में सहयोगी होते हैं, सहभागी बनते हैं। सत्संग के प्रथम सत्र में हमने यह विचार किया कि जीवन में गुरु और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह कृतज्ञता रूपी वृत्ति प्रतिष्ठित हो पाती है। अन्यथा हमने यह निवेदन किया कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि जिन तनु दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हराने। जिस परमात्मा ने अपनी अहेतुकी कृपा के कारण से हमें यह मनुष्य का शरीर प्रदान किया, हम उसी के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। हम पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की सत्ता को हम क्यों माने? ये गुरु नाम की कौन सी चीज है? ऐसे भी लोग मिलते हैं जो इन चीजों को मानने से इनकार करते हैं। उनके अंतःकरण में केवल और केवल अहंकार की वृत्ति ही दिखलाई पड़ती है। को अस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है? न उन्हें गुरु दिखाई पड़ते हैं, न उन्हें ईश्वर की सत्ता दिखाई पड़ती है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब ऐसा हमारे जीवन में ऐसी चित्त वृत्ति हमारी बन जाए हमारे अंतःकरण में, तो हमारा जीवन पशुवत जीवन होता है। क्यों? क्योंकि तब हम गुरु और ईश्वर को विस्मृत करके केवल और केवल विषय का भोग करते हैं। भारी भारी उदर विषय को धायो। कैसे? उदाहरण दिया, जैसे सूकर ग्रामी, गांव में सूकर कुकर इत्यादि को हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा अपने अन्न के प्रति ही ललायित रहते हैं। उसी प्रकार से यह जीव
गुरु और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर के विषयों के भोग में ही लिप्त रहता है। और ऐसा जीवन होने पर हमारा जीवन निकृष्ट जीवन को प्राप्त हो जाता है। हम मनुष्य होकर के भी मनुष्यता को खो देते हैं। वह तो संत महापुरुषों की कृपा होती है कि हमारे जीवन में यह मनुष्यत्व भी प्रतिष्ठित हो पाता है। हम सनय सनय विषयों का त्याग करके एक गुरु और ईश्वर के प्रति सम्मुख हो पाते हैं, उन्मुख हो पाते हैं। सत्संगति का यह परिणाम बतलाया गया है कि एहि कर फल पुण्य विषय विरागा। सत्संगति का यह परिणाम है कि जैसे जैसे आपको सत्संगति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन के विज्ञान की प्राप्ति होती है, विषयों के प्रति आपका स्वतः ही वैराग्य होते जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा खिलौनों से बहुत प्यार करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान विकसित होता है, वह उन खिलौनों को छोड़कर अपने जीवन के कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बनता है। उसी प्रकार से जब हम जीव भी जीवन के विज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो विषयों के प्रति हमारे अंतःकरण में वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब विषयों की लोलुपता शिथिल पड़ती है, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब गुरु और ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, तब उनके प्रति लगन होती है। और गुरु और ईश्वर के प्रति प्रेम का होना, भक्ति का होना, श्रद्धा का होना, यह हमारे जीवन में सुख का बहुत बड़ा स्रोत होता है। हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने जीवन के उस विज्ञान को पिरो दिया है। आवश्यकता है कि हमारा ध्यान उस ओर जाए। हमारे महापुरुष कहते हैं, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मछली कहां पर सुखी है? छिछले जल में? नहीं। जहां पर जल थोड़ा सा है, वहां हम हाथ से भी जाकर कपड़े से मछली को पकड़ लेते हैं। लेकिन समुद्र की तलहटी में जहां की हमारी गति नहीं होती, उस समुद्र की तलहटी में जो मछलियां छिप जाती हैं, उन्हें हम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि समुद्र में अगाध जल है। हम उसको माप नहीं पाते, हमारी गति वहां तक नहीं हो पाती। उसी प्रकार से सुखी मीन जहां नीर अगाधा दृष्टांत दिया और कहा कि वैसे ही जैसे कि मछली अगाध जल में सुखी होती है, वैसे ही यह जीव परमात्मा के शरण में यह निर्विघ्न रूप से सुख को प्राप्त करता है। तिमि हरि शरण न एक बाधा। इसलिए हम सभी के जीवन में परमात्मा की शरणागति होनी चाहिए। गुरु और ईश्वर के प्रति भक्ति, शरणागति होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर पाते हैं। विषयों से सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह सुख तो वह सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके ही हमारे जीवन में प्राप्त होती है, प्रतिष्ठित होती है। जीवन परमात्मा के प्रति शरणागत हो, परमात्मा की भक्ति जीवन में बनी रहे, इसके लिए क्षण प्रतिक्षण परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। और यह स्मरण भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, यह गुरुजनों की असीम कृपा है हमारे जीवन में कि चाहे अनचाहे भी
उनके सानिध्य मात्र से हमारे जीवन में उस परमात्मा का स्मरण बन जाता है, सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। इसलिए सत्संग की दुर्लभता बतलाई गई है। इसलिए जहां कहीं भी ऐसा सत्संग उपलब्ध हो, हमें अवश्य ही उसका लाभ लेना चाहिए, ताकि क्षण मात्र भी हमारे जीवन में उस सत्संग का, संत महापुरुषों के सानिध्य का, जो कि परमात्मा का स्मरण कराने वाली होती है, और परमात्मा का स्मरण हमारे जीवन में सुख को प्रदान करने वाला होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, स्मरण का मतलब होता है याद करना, और याद शब्द को यदि उलट दिया जाए तो बनता है शब्द दया। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब उस परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती है, और उस परमात्मा की कृपा के बगैर यह सत्संगति भी हमें प्राप्त नहीं होती। यह सत्संगति भी उस परमात्मा की कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए यदि जीवन में परमात्मा की कृपा चाहिए तो क्षण प्रतिक्षण उस परमात्मा का स्मरण बना रहे, ऐसा हमारे जीवन में भजन हो, साधना हो, सत्संग हो, कि क्षण भर भी वह परमात्मा हमारे जीवन में विस्मृत न होने पाए। ऐसी ही सत्संगति को प्राप्त करके हम सनैह सनैह संस्कृति रूपी चक्र को छोड़ पाने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा का नाम, भगवान का नाम हमेशा क्षण प्रतिक्षण हमारी रचना पर, हमारी जिह्वा पर होना चाहिए, क्योंकि उनका नाम ही हमारे मन को संयमित करने में, शोधित करने में समर्थ होता है। और यह संयमित, समर्पित मन ही गुरु और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने में, उनकी भक्ति करने में समर्थ हो पाता है, और अपने जीवन से इस संस्कृति चक्र को मिटा पाने में, इसकी निवृत्ति कर पाने में समर्थ होता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में क्षण प्रतिक्षण यह सत्संग, यह साधना बनी रहे, इसी आकांक्षा के साथ मैं श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इस 2 दिवसीय सत्संग सत्र की पूर्णाहुति के संदर्भ में श्री वीरेंद्र दास जी अपने संक्षिप्त उद्बोधन को रखने जा रहे हैं। हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरि ओम। सत्यं शिवं सुंदरं नमो नारायण नारायणं प्रशांत जीवन दर्शनम्।
ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगेन्द्र मेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु भगवान की पावन श्री चरणों में अमित बार प्रणाम। मंचासीन पूज्यवर के कर कमलों में सादर दंडवत। उपस्थित विद्वत परवर संत प्रेमी सत्संग प्रेमी सदात्माओं भक्तिमती माताओं तथा बहनों सबों के कर कमलों में सादर दंडवत है। आप सबों को विदित हो चुका है यह 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग का सत्संग पुण्य तिथि के शुभ घड़ी पर आयोजित है। और यह सत्र जो है अंतिम सत्र है। हमारे गुरुदेव भगवान 42 दिन का कार्यक्रम करने के क्रम में जब उनका कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंचने वाला होता था तो वह सभी भक्तों के बीच में कहते थे कि अंत भला तो सब भला। आप लोग शांति से प्रेम से आइए और विचार को श्रवण कीजिए।
अंत में ही सब कुछ मिलने वाला होता है। जिस तरह से हम अपनी बच्ची का विवाह करते हैं, जिस दिन उनकी शादी, उससे पहले हम तैयारी करते हैं। शादी करने के बाद, हो जाने के बाद जब वह बच्ची विदा होने लगती है तो उसके निमित्त जितनी भी व्यवस्थाएं हम और आप किए हुए होते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं के साथ उस बच्ची को हम और आप घर से विदा करते हैं। ठीक उसी तरह से संत महापुरुष, ऋषि मुनि से इस तरह का आयोजन जहां भी करते हैं, अंत में अपनी सारी संपत्ति, सारी शक्ति हम भक्तों के बीच अर्पित करते हैं। क्योंकि इन महापुरुषों का अपने लिए कुछ नहीं होता है। इनके पास जो कुछ भी है वह सब हम लोगों का है। अब हम लोगों का झोली कैसा है, हम लोगों का बर्तन कैसा है, उसी हिसाब से इनके पास जो संपदा है, परमात्मीय संपदा, उस बर्तन के हिसाब से, उस झोली के हिसाब से हम और आप ग्रहण करते हैं। महर्षि मिहिर परमहंस महाराज जब अपने भक्तों को संबोधित करते थे, संबोधन के क्रम में एक कथा कहते थे कि एक राजा राज्य करता था। उस राजा को दो पत्नी, किसी कारणवश राज्य का जो खजाना था वह खजाना कम पड़ने लगा। मंत्रियों को बुलाकर विचार किया। राजा ने मंत्रियों से कहा, हे मंत्रीगण, राजकोष खाली हो रहा है, इसीलिए राजकोष को भरने के लिए हमें कोई काम करना चाहिए। अगर यदि हमारा राजकोष पूरा का पूरा खाली हो जाएगा तो राज्य का कामकाज रुक जाएगा। इसीलिए कुछ दिन आप लोग इस राज्य का कार्यभार संभाल करके रखें। हम जो है अपने राज्य को छोड़कर दूसरा राज्य चले जाते हैं, वहां कुछ पैसे कमाएंगे और अपने राजकोष को हम भरेंगे। सभी मंत्रियों को राज्य का सारा कामकाज सौंपकर वह राजा बाहर जाने लगा। बाहर जाने के क्रम में क्रमशः वह दोनों पत्नियों से मिला। पहली पत्नी से जाकर के जब मिला, कहा कि देखो, हम बाहर जा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं कमाने के लिए। अगर यदि तुम्हारी कुछ इच्छा हो, प्रदेश से तुम्हें कोई सौगात चाहिए, संदेश चाहिए, तो तुम हमें बता दो या लिख करके हमें दे दो। तो बड़ी रानी ने बहुत बड़ा लिस्ट तैयार किया। तरह तरह का कपड़े का मांग, तरह तरह के शिकार पटार का मांग, तरह तरह का आभूषण का मांग, बहुत तरह का मांग जो था
वह लिख कर एक बहुत बड़ा लिस्ट तैयार किया और राजा के हाथ में दे दिया। कहा कि महाराज यह सब सारा चीज आप प्रदेश से मेरे लिए खरीद कर लेते आइएगा। राजा ने कहा ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। हमारी भावना के मुताबिक ही परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि रखते हैं। अगर हमारे और आपके अंदर चोर की भावना है, चंडाल की भावना है, तो पर ब्रह्म परमात्मा भी उसी निगाह से हमारे ऊपर देखते हैं। अगर हम दुराचारी हैं, बेविचारी हैं, तो वह परमात्मा भी उसी निगाह से हमारे और आपके ऊपर देखते हैं। तो उस राजा ने कहा ठीक है रानी, तुम्हारा जो यह लिस्ट है, इस लिस्ट के मुताबिक तुम्हारा सब सामान चला जाएगा। फिर वह राजा जो है छोटी रानी के पास चला गया। छोटी रानी से जाकर कहता है देखो हम प्रदेश जा रहे हैं, बड़ी रानी का जो है यह फरमाइश है, हेलो फरमाइश, देख लो फरमाइश का लिस्ट। अगर इस लिस्ट को देखना चाहती हो तो देख लो, और तुम भी अपना लिस्ट हमें तैयार करके दे दो। उसकी दूसरी पत्नी जो थी, वह पत्नी राजा के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, अगर यदि आप हमसे लिस्ट मांगना चाहते हैं, हमारे लिस्ट में एक ही चीज लिखा हुआ है। उस लिस्ट में यही लिखा हुआ है कि हम आपसे आपकी ही मांग करते हैं। हम सदैव आपको चाहते हैं, हमारे लिस्ट में यही लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने प्रार्थना किया, परम प्रभु स्वज्ञान जी का। प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर से, परमात्मा से मांग करना। जो चीज हमारे पास नहीं है, जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, जिस चीज का हमें ध्यान नहीं है, जिस चीज का हमें ख्याल नहीं है, जिस चीज को हम अनादिकाल से भूले हुए हैं, परमात्मा से, ईश्वर से हम उसी चीज की मांग करते हैं कि हे प्रभु, वह चीज आप हमें दे दीजिए जिससे कि हम अनादिकाल से अलग हो चुके हैं। तो बड़ी रानी का जो लिस्ट था, उस लिस्ट के मुताबिक राजा ने बहुत सारा सामान खरीद लिया। बहुत बड़ा गट्ठर हो गया। हमारे गांव समाज में जब परदेश से खट कर करके, कमा कर करके कुछ सज्जन आते हैं, तो बहुत बड़ा गट्ठर कपार पर लेकर के आते हैं। ठीक उसी तरह से उस राजा ने उस रानी के लिए बहुत बड़ा गट्ठर लेकर के आया। बहुत तरह का कपड़ा था, आभूषण था, श्रृंगार पटार का सामान था, और वह आभूषण गट्ठर लेकर राजा उस रानी के पास चला गया और कहा, देख रानी, यह तुम्हारी फरमाइश है और यह तुम्हारा दिया हुआ लिस्ट है। इस लिस्ट में तुम देख लो कहीं कोई सामान छूटा तो नहीं है, अच्छी तरह से देख लो। और सब सामान को जब रानी खोलकर देखने लगी तो वह सब सामान देखकर बहुत खुश हो। खासकर हमारी माँ बहन लोग आभूषण देखकर बहुत खुश होती है।
नाक का नथ हो, कान का बाली हो, बाह का बाजू हो, हाथ का कंगन हो, पैर में का पायल हो, यह सब आभूषण देखकर हमारी माँ बहन बहुत खुश होती है। तो वह भी रानी जो है बहुत खुश हुई, क्योंकि लिस्ट के मुताबिक सारा सामान था। और वह सारा सामान देख कर करके कहा कि कोई सामान छूटा तो नहीं है। कहा कि पतिदेव आपसे कोई सामान भला कैसे छूट सकता है, आप कोई सामान छोड़ने वालों में से हैं। थोड़ा सा बड़ाई कर दिया पति का, क्योंकि अभी सब कुछ लेकर के आया है, कमा दवा कर करके उसके सामने ला करके रखा है। जो कमाएंगे सब तुम्हारे हाथ में देंगे। तो सब कमा कर करके पति पत्नी के सामने दिया है तो बड़ाई नहीं करेगा, करेगी। कहा कि भला आपसे कुछ छूट सकता है। कहा ठीक है, अच्छी तरह से लिस्ट मिला। और वह राजा जो है फिर वहां से चलने लगा। वह बड़ी रानी कहती है कि हे पतिदेव, आपने जो इतना सामान लाया, यह सामान दे करके आप कहां जा रहे हैं? आप यहां पर रहिए, इन सारे आभूषणों को, सारे वस्त्रों को हम धारण करेंगे, वस्त्र को धारण करेंगे, आभूषण से आभूषित होएंगे, हमारा सौंदर्य जो है खिलेगा और हमारे सौंदर्य को निहारने वाला आप हैं। आप कहां जा रहे हैं, हमें देखेगा कौन? तो उस राजा ने कहा उस रानी से, यह बात तुम्हारे लिस्ट में लिखा हुआ है, लिस्ट तुम बनाई हो, देखो यह बात तुम्हारे लिस्ट में लिखा हुआ है। कहा कि यह तो लिस्ट में हम नहीं लिखे हैं। कहा कि तुम्हारा मांग या गट्ठर था या समान था, और हमारा मांग जो है छोटी रानी है। इसीलिए तुम्हारे मांग के मुताबिक तुम्हारे पास तुम्हारा सामान और हमारा मांग जो है छोटी रानी के पास है, हम जो है छोटी रानी के पास जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जनों, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा से हम और आप परमात्मा को नहीं मांगकर परमात्मा के अंदर जो संसार की संपदा है, उस संपदा को मांगकर हम और आप स्वयं इस संसार के कीचड़ में जो है फंस जाते हैं। हम दुनिया की संपदा मांग लेते हैं, दुनिया का ऐश्वर्य मांग लेते हैं, दुनिया का प्रपंच मांग लेते हैं, दुनिया का संबंध मांग लेते हैं, और यह सब दुनिया का जो प्रपंच जो है, यही प्रपंच जो है दुख का कारण है, यही प्रपंच जो है दुख का सागर है। इस प्रपंच में एक बार जो डूब जाता है, फिर इस प्रपंच से निकलने का वह नाम नहीं लेता है, निकल नहीं पाता है। संत महापुरुष हमारे और आपके बीच आते हैं, इसी प्रपंच से हम सभी भक्तगणों को निकालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उन संतों के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि संत वितप सरिता गिरिधरणी पर हित हेतु सबन कह करणी। संत महापुरुषों का जो धर्म होता है, संत महापुरुषों का जो कर्म होता है, एकमात्र इस जीव को संसार रूपी पंख पयोधि से निकालने का काम होता है। तो हमारा कहने का भाव, कहने का तात्पर्य कि परमात्मा से, ईश्वर से हम और आप जो मांग करते हैं, उस परमात्मा से हम और आप परमात्मा को ही मांग लें, ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लें। ईश्वर के अंदर जो निहित संपदा है, उस संपदा के पीछे में हम और आप न पड़े। इसी में हमारा और आपका कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से करवल प्रार्थना करना चाहेंगे। अब जो है पूज्यवर का
प्रवचन पीयूष प्रारंभ होगा। आप सब जो है शांत चित्त होकर श्रवण करेंगे और विशेष प्रार्थना हम यह करना चाहेंगे, अंत तक आप आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे। समय जो है 4:39 हो रहा है। हमें अनुमान है हमारे प्रिंसिपल 6 बजे तक अपना विचार हम लोगों को देंगे। 2-4-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तब तक आप लोग जो है शांत चित्त होकर के बैठे रहेंगे, बीच से कोई उठ करके नहीं जाएंगे। अगर पूरा लाभ लेना हो तो लाभ के विषय में स्वयं भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, सत्संग में जो है लाभ ही लाभ होता है, हानि नाम का कोई चीज नहीं है। तो पार्वती कहती है कि महाराज क्या लाभ होता है? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी लाभ को थोड़ा उलट करके पढ़ो तो क्या होता है? तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे बाप ने तुमको खूब पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए तुम उलट करके पढ़ो तो लाभ का उल्टा क्या होता है? तो कहा कि महाराज लाभ का उल्टा तो भला होता है। कहा कि सत्संग में संतों के शरण में केवल लाभ ही लाभ होता है, हानि नाम का कोई चीज नहीं है। इसीलिए अगर यदि हम लोगों को पूरा का पूरा लाभ लेना है तो संतों का विचार जो है पूर्ण रूपेण हम लोगों को श्रवण करते रहना है। अंत भला तो सब भला। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।